वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गिरामी मंजिलत साहिबजादा वाला शान किबला डॉक्टर पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब ज़िदा मजदहू, मोहतरम इज़्ज़त माब पीर सैयद ज़ैद सुल्तान शाह साहिब नकवी दामत बरकातुकुमुल आलिया, मोहतरम सूफ़ी अब्दुल कय्यूम साहिब, मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहिब, आज की इस खूबसूरत बज़म जश्न विलादत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम में शिरकत फरमाने वाले जुमला हाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह लुत्फ़ करम और फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास और इज़्ज़त से आज इस पुरवकार बज़म में हम हाज़िर हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इस खूबसूरत बज़म को कबूल फ़रमाए और इसकी बरकतें और रहमतें इस मदनी हाउस पर अबदुल आबाद तक साहिबां की सूरत में तनी रहें, जहाँ आज ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इब्तिदा में मैं ये चाहूँगा और मोहतरम मुनीर मदनी साहिब उनकी तरफ से और जुमला आप अहबाब की तरफ से हम हुज़ूर शाह साहिब की खिदमत में ताज़ियत पेश करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब। आज चंद घड़ियाँ पहले मैंने हमारे पाकिस्तान के बड़े एक अज़ीम ख़तीब और मुबल्लिग हैं मोहतरम अजमल रज़ा कादरी साहब, आपने सब ने उनका नाम सुना होगा। तो मैं ड्राइविंग सीट पे था तो ऐसे ही कोई चीज़ लगाने का इरादा किया, तो जैसे ही सोशल मीडिया ओपन किया तो आगे उनका एक क्लिप था। मैंने क्लिक किया तो उनका एक जुमला, आपने भी सुना होगा वो क्लिप, तो वो पहला जुमला ही उनका बड़ा दिल पे लगा, बड़ा दिल पे। मैं उससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वो फरमाते हैं कि लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि ये अली अली क्यों करते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि ये अली अली क्यों करते हैं। कहते हैं अल्लाह के बंदो, अगर हम अली अली ना करें तो हम मर जाएं। अगर हम अली अली ना करें तो हम तो मर जाएं। हमारा दुनिया में अली के नाम के सिवा है ही क्या। तो अगर दुनिया में हम अली अली नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो बचता ही कुछ नहीं। हमारा तो कुल सरमाया हयात और असासाए जिंदगी कुल मताए हयात वो नाम अली है। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा जुमला कि उस वक्त से मैं उसकी हलावत अपने दिमाग में महसूस कर रहा हूँ। तो कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 151 मैंने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 फ़राइज़ नबुव्वत का जिक्र किया कि हमने भेजा आपको
रसूल बनाकर इन लोगों में, फीकुम तुम लोगों में, हमने भेजा अपने रसूल को, मबूस फरमाया है तुम लोगों में, 4 जिम्मेदारियां देकर। कितनी जी? 4। अल्लाह का कुरान है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, हमने भेजा अपना रसूल तुम में, हमने भेजा अपना रसूल, अल्लाह अकबर, हमने भेजा अपना रसूल तुम में। ये कमाल पोजीशन है जी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये तुम में भी अजीब मजा है। हमने भेजा अपना रसूल तुम में, 4 जिम्मेदारियां देकर। कितनी जी? 4 जिम्मेदारियां देकर। ये 4 की 4 जिम्मेदारियां, इनको कहते हैं फराइज़ नबुव्वत, इनको कहते हैं फराइज़ नबुव्वत, या यूं कह लें कि फराइज़ मनसब नबुव्वत, फराइज़ मनसब नबुव्वत, नबुव्वत के मनसब के 4 फराइज़ अल्लाह पाक ने उनका जिक्र फरमाया। हमने भेजा अपना रसूल तुम में, ये 4 जिम्मेदारियां देकर। पहली जिम्मेदारी, यतलू अलैकुम आयातिना, वो तुम्हारे ऊपर हमारी आयतें तिलावत करेगा, वो हमारे कुरान की कलाम की आयतें तुम्हारे ऊपर तिलावत करेगा, ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी, व युज़क्कीकुम, वो तुम्हारा तज़किया करेगा, वो तुम्हारा तज़किया करेगा, तुम्हें अंदर बाहर से, ज़ाहिर और बातिन से साफ करेगा, वो सुथरा निखरा करेगा, तुम्हें उजला कर देगा, शीशे की तरह बिल्कुल साफ कर देगा। युज़क्कीकुम, तुम्हारा तज़किया करेगा। 2 हो गई। तीसरा फरमाया, युअल्लिमुकुमुल किताब, वो तुम्हें इस किताब कुरान जिसकी वो तिलावत करेगा, सिर्फ तिलावत ही नहीं, फिर इसकी तालीम भी देगा, इस किताब की वो तुम्हें तालीम भी देगा। वल हिकमा, और चौथे नंबर पे फरमाया, वो तुम्हें हिकमत सिखाएगा, वो तुम्हें हिकमत सिखाएगा। कुरान की तालीम के बाद उसके इतलाकात और अपनी सुन्नत के जरिए वो तुम्हें हिकमत सिखाएगा। ये 4 जिम्मेदारियां देकर हमने भेजा अपने रसूल को तुम्हारी तरफ। अब मैं जो बात ये करना चाह रहा हूं वो ये कि आप जब पूरे तफक्कुर के साथ, पूरी अर्करेजी और मेहनत के साथ इन 4 फराइज़ नबुव्वत का जिक्र करें, इनको पढ़ें और फिर इनके इतलाकात पे गौर करें, तो आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि कुल कायनात में और 1.25 लाख सहाबाए किराम में एक शख्सियत ऐसी हैं जिनमें ये चारों के चारों कमालात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक के फैज़ के जरिए बतमाम कमाल पाए जाते हैं। ये चारों ही फराइज़ और ये चारों ही कमालात अपनी ऊंची बुलंदो बाला और मुकम्मल अतम शान के साथ एक शख्सियत में पाए जाते हैं। उस शख्सियत का नाम अली शेर खुदा, उस शख्सियत का नाम अली शेर खुदा है। भाई मैंने तो सादा बात कर दी है, इस पे आगे मैं आपको रिवायात भी सुनाता हूं। अगर आप में से कोई शख्स इसी तरह तफक्कुर और तदब्बुर के साथ कायनात में किसी और को ले आए तो हम मान लेंगे, मगर मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा और मालिक की मुराद, उसका इरादा ये था, क्योंकि उसने नबुव्वत को ख़त्म करना था, उसने रिसालत को ख़त्म करना था। नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद करके उम्मत की रहनुमाई के लिए सेहरा बांधना था विलायत के सर पर, और विलायत को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की जिम्मेदारी देनी थी। लिहाजा विलायत का इमाम बनाकर मौला अली को चारों शान बतमाम कमाल अता फरमा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, आप विलायत के इमाम बनने जा रहे थे, विलायत के आप इमाम बनने जा रहे थे, और विलायत के फातेह होते ही नबुव्वत की जिम्मेदारी, हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला जो नबी सर अंजाम देते थे फरीजा, नबुव्वत और रिसालत तो खत्म हो गई। उम्मत में अगर
किसी मोड़ पे जाके, किसी जमाने में, किसी वक्त, किसी भी मोड़ पर, किसी भी पहलू में हिदायत और रहनुमाई का कोई जाविया तिश्ना रह जाएगा, विलायत उसको पूरा करेगी, विलायत उसको पूरा करेगी। ये चारों जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने महबूब को अता की, इन चारों को बातमामो कमाल हजरत मौला अली की जात में जमा कर दिया। देखें, इसी को एक और एंगल से समझे ना। देखें, बहुत से लोग आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले, हुजूर का कुर्ब पाने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बतें रखने वाले, मगर एक चीज बड़ी अनोखी है, बड़े बड़े लोगों में मिन नियत का फैज, क्या लफ्ज बोला मैंने? बोले मैंने क्या लफ्ज बोला? मिन नियत का फैज। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद लोगों को ही दिया है, ये चंद लोगों को दिया। क्या लफ्ज बोला मैंने? मिन नियत का फैज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद लोगों को दिया। मसलन उन चंद लोगों में जो सर फहरिस्त है वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, वो हजरत मौला अली सामने खड़ा करके कहा, या अली, या अली, या अली, अंत मिन्नी व अना मिनका। ए अली, बाकी सबके फजाइल, मरातिब, दरजात अपनी अपनी जगह, मगर सुन, मैं मोहम्मद मुस्तफा ऐलान करता हूं, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं, तू मुझसे है। या अली, जिस्मों का जिस्मी, जिस्मों का जसदू का जसदी, लहमू का लहमी, कल्बू का रूह का। अल्लाह अकबर। 7 रिवायतें मिलती हैं। कितनी बोले? 7 रिवायतों में मौला अली को या अली कह के आका पुकारे। क्या कह के? या अली कह के पुकारे हैं। मैं ये कहता हूं भाई, उम्मत को आज मिसवाक से लेकर बैंगन काटने तक की सारी सुन्नतें याद हैं। मस्जिद में बैठकर 7 मरतबा या अली कहने की मुस्तफा की सुन्नत क्यों भूल गए? सुन्नत या अली कितनी मरतबा? 7 मरतबा। कहें आप, करें सुन्नत पूरी। अल्लाह अकबर। कहते हैं अली का नाम न ले हम तो मर जाएंगे, अली का नाम न ले तो हमारे पास बचता ही कुछ नहीं। खुदा के बंदो, कुल सरमाया हयात हमारे पास है ही अली। हम तो जो कुछ भी हैं अली की वजह से हैं, और हमारा सब कुछ अली है। अली के बगैर हम तो है ही कुछ नहीं। हमारा तो एक सांस भी नहीं अली के नाम के बगैर। हम तो अली वाले, अली के नाम से जिंदा है। हमारे बड़े भी अली के नाम से जिंदा थे, हम भी अली के नाम से जीते हैं। आने वाली नस्लें भी अली के दर का खा के जिंदा रहेंगी। हम तो अली वाले हैं, सादा बात है। मैं कहता हूं 7 मरतबा रब्बे कायनात के महबूब ने मस्जिद में बैठकर या अली, या अली, या अली कहकर ये सुन्नत दे दी। लोगों, जहां सारी सुन्नतें अदा करके तुम्हें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, वहां या अली की सुन्नत ना भूल जाना, या अली की सुन्नत ना भूल जाना। पीर मेर अली शाह साहब ने क्या खूब कहा। कहते मेहरे अली है हुब्बे नबी, मेहरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेहरे अली, मेहरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेहरे अली। जिस्म का जिस्मी, लहम का लहमी, फर्क नहीं माबैन पिया, फर्क नहीं माबैन पिया। ये हजरत पीर मेर अली शाह साहब है। तो पहला फर्ज मनसब, फर्ज मनसब नबुव्वत, पहला यतलू अलैकुम आयातिना, कुरान की आयात की तिलावत। ये पहला फर्ज है, ये पहला फर्ज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान मा अलीजन, अल कुरान मा अलीजन व अलीजन मा अल कुरान हत्ता यरिदा इलल हौद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, कल क़यामत के दिन
हर कोई अकेला अकेला आएगा, हौज़े कौसर पे कुरान क़यामत के दिन अली के साथ आएगा। कुरान अली के साथ आएगा। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, अल्लाह वक्त को रोक देता है, वक्त की तनाबें सिमट जाती हैं, अकाइयां सिमट जाती हैं, फासले रुक जाते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, एक रकाब पे पैर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से इब्तिदा करते हैं, दूसरे पायदान में पैर रखने से पहले वन्नास तक तिलावत मुकम्मल होती है। अल्लाह ने ये शान दी। कुरान से इतनी मोहब्बत, फकीह आजम अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम निकाल दिया जाए, 4 के 4 फिका के मज़ाहिब खत्म हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। 4 के 4 फिका के मज़ाहिब खत्म हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फुकाहा में फकीह आजम का दर्जा रखते हैं। बोल के कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, फकाहत में, फसाहत में, बलागत में, कुरान के जाहिर में, कुरान के बातिन में, पहलों में, बाद वालों में हमने किसी को अली से ज्यादा बड़ा आलिम नहीं देखा। अली से बड़ा कुरान का आलिम हमने कोई नहीं देखा। और फारूक आजम जैसा बंदा, फारूक आजम जैसा बंदा, जब एक औरत के मुकदमे में उसको सजाए मौत दे देते हैं, एक औरत को एक मुकदमा आता है, सजाए मौत दे देते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा तक खबर पहुंचती है, आप पैगाम भेजते हैं, उम्र फारूक से जाके ये कहो कि मुकदमा सुनाने से पहले जरा कुरान का ये मकाम तो पढ़ लें, जरा ये मकाम तो पढ़ लें। फरमाया बुलाओ अली को। अली को सामने लाया गया। मौला अली मुश्किल कुशा ने कुरान की एक आयत पढ़ के, 6 महीने वाला वो एक वाकया था, 6 महीने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें 30 माह तक बच्चे को दूध पिलाने का जिक्र है। एक ही आयत पढ़ के कहा, एक जगह 2 सालों का जिक्र है, एक जगह 30 माह का जिक्र है। ये जो ऊपर के 6 माह ये किसी खाते में नहीं गए, ये किसी खाते में नहीं गए। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त कहते हैं मैं अपना फैसला वापस लेता हूं, लौला अलीयुन लहलका उमर, खुदा की कसम अली जिंदा ना होते तो उमर हलाक हो जाता। आज अगर अली मौजूद ना होते तो उमर बर्बाद हो जाता। कुरान का इतना इल्म और कुरान की इतनी सी निस्बत, कुरान के साथ इतनी माइयत कि सहाबाए कराम, ताबईन, तबो ताबईन, अतबाओ तबे ताबईन में हर शख्स जिसने कुरान के जाहिर को नकल किया या कुरान के बातिन को नकल किया, हर शख्स मोहताज है तफसीर कुरान में मौला अली मुश्किल कुशा का। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा शख्स जिसको आका अलैहिस्सलाम ने सीने पे हाथ मार के दुआ दी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिल कुरान, या अल्लाह इसको कुरान का फकीह बना दे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा 1 2 नहीं, सैकड़ों आयात में कदम जमा के नीचे घुटने टेक के बांध के हाथ जोड़ के कहते हैं ए अली इन आयात की तफसीर तो बता दे। अल्लाह ने ये रुतबा दिया कुरान फहमी का, यतलू अलैकुम आयातिना, तुम्हारे ऊपर ये कुरान की तिलावत करेगा, कुरान की आयात। ये तो एक हो गया। अब इसको समझे, कुरान करीम आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जब नाजिल हुआ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं नुक्ते नहीं थे, जेर जबर पेश शद मद जज़म कोई शय नहीं थी, कोई शय ना, है ही कुछ नहीं। कुरान करीम ये पुराना अरबी का जो एक अंदाज था उसमें, जिसमें ना नुक्ते हैं, ना हरकात हैं, ना तनावी, कोई शय ही नहीं, कोई अलामत नहीं, कोई रुमूज नहीं, कोई औकाफ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फवासिल नहीं, कोई शय नहीं, हाथों से लिखा हुआ था। हजरत मौला अली शेर खुदा का जमाना आया, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने, एक शख्स मुलाकात के लिए आया, उसने सूरह तौबा की एक आयत में रसूलहू के रसूल ही पढ़ दिया, रसूलहू को रसूल ही पढ़ दिया। हजरत मौला अली बाहर से सुन रहे थे, फरमाया ये बुलाओ, ये कहां से आया, कौन है ये? उसने आके कहा जी ये देखे, इस वजह से मैंने रसूल ही पढ़ा है। जानता था ना, उसने ऐसे ही तो नहीं पढ़ दिया। उसने कहा ये इराब बन सकता है। अबुल अस्वद दुईली नाम का मौला अली शेर खुदा का शागिर्द था, शागिर्द थे दुईली, इमाम दुईली। बुलाया इधर आओ, हुक्म करे मौला का। हुक्म तो कोई नहीं, ये मैं तुम्हें आज के बाद जिम्मेदारी देता हूं, कुरान के ऊपर नुक्ते भी लगाओ, जेर जबर पेश भी लगाओ, जेर जबर पेश भी लगाओ। हजरत कैसे लगाएं, कैसे लगाएं? आपने 3 कायदे बताए,
3 कायदे। फरमाया कुल्लु फाइलिन मरफूअन, हर फाइल पे पेश आएगी, हर फाइल पे पेश आएगी। कुल्लु मफूलन मंसूबन, हर मफूल पे जबर आएगी। कुल्लु मुदाफिन इलैहि मजरूरन, हर मुजाफ इलैहि के नीचे जेर आएगी। ये 3 कायदे, 3 कायदे दरस निजामी का तालिब इल्म पहले साल से लेकर 7वें 8वें साल तक दरस निजामी में सिर्फ ये 3 उसूल सीखता है। सिर्फ ये 3 उसूल, जिनको इनकी समझ आ जाती है वो अरबी इबारत को पढ़ लेता है। जिसे ये 3 उसूल समझ नहीं आते वो दरस निजामी करके भी चिट्टा अनपढ़ रहता है, एक लाइन अरबी इबारत की नहीं पढ़ सकता। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना अल्लाह लैता मुशब्बा बिल फेल 6 उरूफ, तमाम के तमाम कवायद नहविया, अरबी ग्रामर के, अरबी अदब के, अरबी लुगत के, अरबी बलागत के, अरबी फसाहत के एक एक शय लिख कर दी और कयामत तक उम्मत के लिए अरबी जुबान सीखने के रास्ते खोले। अगर मौला अली शेर खुदा अरबी जुबान के लिए ये रास्ते न खोलते, ये दर न खुलते, खुदा की इज्जत की कसम आज अरबी जुबान सीखना तो दूर की बात, कुरान करीम शायद अपने असली लहजे में बाकी न रह पाता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की हिफाजत की और खिदमत की मौला अली से। यतलू अलैकुम आयातिना, एक बात हो गई। दूसरी बात युज़क्कीकुम, मेरा रसूल तुम्हारा तज़किया करेगा। ये तज़किये का फैज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के ज़ात करीम से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक से मुनाकिस करके हज़रत मौला अली शेर खुदा को दिया बातमाम व कमाल, बदल जाए अतम, बदल जाए अतम। हज़रत मौला अली शेर खुदा की ज़ात को, आपकी तालीमात को नहीं, आपकी ज़ात को तज़किया का मरकज़ करार दिया। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी और शाह साहब की इजाजत से, आपकी ज़ात को तज़किया क़ल्ब की बुनियाद करार दिया आका अलैहिस्सलाम। अंदर का तज़किया, अंदर का तज़किया, मुनाफ़िक़त निकल जाए, बेईमानी निकल जाए, खयानत निकल जाए, बददयानती निकल जाए, ये दिल शीशे की तरह साफ हो जाए, इसको कहते हैं तज़किया, इसको कहते हैं तज़किया। ये एक जौहर है, ये एक खजाना है जिसके ऊपर रेग मार 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 के इसकी मैल कुचैल को खत्म कर दिया जाए, इसको कहते हैं तज़किया। यह तज़किया पूरी तरह धोया जाए, केमिकल्स मार मार के एक राई के दाने बराबर भी ऊपर कोई कालक ना रह जाए, इसको कहते हैं तज़किया, इसको कहते हैं तज़किया। रब्बे कायनात के महबूब ने इतनी बड़ी बात फरमा दी, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद बिन हंबल, हदीस की हर किताब में आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िकुन। अली खुदा की कसम, जिसका दिल ईमान से भरपूर नहीं है वो शख्स तुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसका अंदर सुथरा है, जिसका अंदर सुथरा है, जिसका अंदर पाकीज़ा है, जिसके अंदर बेईमानी नहीं, जिसके अंदर यहां खबासत नहीं, जिसके अंदर गलाजत नहीं, जिसका अंदर सुथरा है, अंदर निखरा है, जिसका दिल साफ है, मन साफ है, जिसके दिल का बर्तन ईमान के नूर से माला माल और ईमान के नूर से मुनव्वर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो तुझसे मोहब्बत करेगा, वो तुझसे मोहब्बत करेगा। और जिसके दिल में रत्ती बराबर भी मुनाफिकत है, रत्ती बराबर भी मुनाफिकत है, ऐ अली वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। क्या कमाल कायदा दे दिया तज़किया का, तज़किया का इससे बढ़ के कायदा हो सकता है? सादा आमद मेरे मुस्तफा ने दे दी। और सहाबाए किराम, अल्लाह अकबर, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, सहाबाए किराम कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुमिना बेहुब्बे अलीयन, हम मोमिन की पहचान करते थे अली का नाम लेकर। हम गलियों में खड़े हो जाते थे, चौराहों में खड़े होते, रास्तों में खड़े होते, अनजान आ जाता, पता नहीं होता कि मोमिन है कि मुनाफिक है। आप जानते मदीना मुनव्वरा में यहूदी थे जी, मदीना मुनव्वरा में
यहूदी मेजॉरिटी थी, उसके बाद ईसाई, नसारा, ये दूसरी बड़ी कम्युनिटी मदीना मुनव्वरा में, तीसरी कम्युनिटी मुसलमान, चौथी कम्युनिटी मुशरिकीन, वो पीछे से आए थे, मक्का की बहुत थोड़े थे, चार हो गए। इन चारों के मुकाबले में इन चारों से ज्यादा बड़ा गिरोह वो मुनाफिकीन थे। मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन थे। ये तो जब फतह मक्का हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए, मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके आपने एक एक का नाम लेके कहा, कुम या फुलान अंता मुनाफिक उखरुज। एक एक का नाम लेके कहा, ए मुनाफिक खड़ा हो जा, मदीना से बाहर निकल। मुनाफिकों से मदीना को पाक कर दिया। उस दिन से पहले सहाबा किराम कहते हैं, अगर कोई शख्स सामने आ जाता, हम जानना चाहते कि ये मुसलमान है या मुनाफिक है, हमारे पास एक ही हमारे पास कसौटी और मयार था, एक ही थर्मामीटर, एक डिवाइस, हम उसके सामने अली अली करते थे। हम उसके सामने अली अली करते थे। अली का नाम सुनकर झूम जाता, समझ जाते मोमिन है, और अली का नाम सुनकर चेहरे पे मरोड़ पड़ जाते, कलमा सुनते ही नहीं, हम कहते थे पक्का मुनाफिक, पक्का मुनाफिक है। ये है तज़किया, ये है तज़किया। सारी उम्र इबादतें भी हों, तहारतें भी हों, काबा शरीफ में जाके सजदे भी हों, हज भी हों, ज़कातें और उम्रे भी हों, चेहरे पे बड़े बड़े चटाक पर जाएं सजदे कर करके, खुदा की इज्जत की कसम, अली का बख्श राई के दाने बराबर भी अगर दिल में है तो वहां ईमान नहीं है, वहां ईमान नहीं है। इसको कहते हैं तज़किया। युज़क्कीकुम, ये तज़किया करेगा। ये एक एंगल हो गया। एक इसका दूसरा एंगल भी है। हजरत गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब समदानी, हसनी हुसैनी लामकानी, सरकार बगदाद, शहनशाह औलिया, आपकी एक किताब है सिर्रुल असरार, अरबी जुबान में छोटी किताब है, मारिफ पे, औलिया के अहवाल वाक़यात, अहवाल पे, औलिया के हालात पे किताब लिखी है। उसका पहला चैप्टर है तौबा, बाप का नाम क्या है? तौबा। उसका आगाज करते हैं एक रिवायत से, वो रिवायत अपनी सनद के साथ पेश करते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत गौसे पाक, अपनी सनद के साथ। वो कहते हैं एक रोज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया। सहाबा किराम में से हजरत अली हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सामने बैठ जाओ। हजरत अली सामने बैठ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली की तरफ देख रहे हैं। ये आप ये सारी चीजें समझे, एंड पे मैंने जाके आपको इसका नतीजा निकाल के देना है। आका अलैहिस्सलाम हजरत अली को देख रहे हैं। हजरत अली आका अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीना मुबारक पे हाथ रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रिवायात में आता है हजरत मौला अली शेर खुदा ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो आपके ऊपर वजद की कैफियत तारी हो गई, वजद की कैफियत तारी हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीने मुबारक पे फिर हाथ मारा तो आप जज्ब की कैफियत में हो गए, जज्ब की कैफियत में हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अली अब जाओ, जिस तरह से तुम्हें मैंने कलिमा पढ़ाया है जाके सबको पढ़ा दो, जिस तरह मैंने पढ़ाया है इस तरह सबको पढ़ा दो। हजरत गौसुस सकलैन इस वाक़े से नतीजा ये निकालते हैं कि बंदे को उस वक्त तक ना कलिमा तय्यबा नसीब होता है ना तौबा नसीब होती है जब तक किसी मुर्शिद कामिल की तलकीन नसीब ना हो जाए। और मुर्शिद कामिल जो तलकीन करता है उस वक्त तक वो तलकीन करने के काबिल नहीं होता जब तक वो पीछे से खुद साहिब तलकीन ना हो जाए। ये तलकीन का सिलसिला है, तलकीन का सिलसिला। एक कहता है मुझे फलां ने तलकीन की, मुझे फलां ने की, मुझे फलां ने की, चलते चलते हजरत गौसुल आजम तक बात चलती है, वहां से चलते चलते मौला अली तक जाती है। इसको कहते हैं विलायत का सिलसिला। ये कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये सारे सिलसिले क्या हैं? ये वही तलकीन है। ये वो तलकीन है जो हजरत मौला अली शेर खुदा से शुरू हुई थी और फिर उम्मत में तकसीम हो गई। इसको कहते हैं युज़क्कीकुम,
तीसरी बात फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताब, वो तुम्हें किताब सिखाएगा, वो तुम्हें किताब की तालीम देगा, वो तुम्हें किताब सिखाएगा। और किताब का वो इतना बड़ा आलिम है कि वो किताब के मारिफ खोल खोल के पर्दे उठा उठा के तुम्हारे सामने रखे। हजरत मौला अली शेर खुदा, अल्लाह अकबर, आपने इरशाद फरमाया कुरान का सारा इल्म सूरह फातिहा में, सुभान अल्लाह, कुरान का सारा इल्म सूरह फातिहा में, फातिहा का सारा इल्म तस्मिया में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया में है। और फरमाया तस्मिया का सारा इल्म ये बिस्मिल्लाह की बा में है, तस्मिया का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है। और फरमाया अना नुक्ता तो तख्तल बा, मैं उस बा का नुक्ता हूं, मैं उस बा का नुक्ता हूं। अच्छा, अहले इल्म के लिए जो लोग ज़ौक़ रखते हैं उनके लिए मैं ये बात अर्ज कर देता हूँ, बाकी आगे फिर मैं गुफ्तगू को आगे ले जाऊंगा, इस पे मैं इतनी बात करूंगा। अहले इल्म में, उलमा में पिछले ज़मानों में एक बहस चलती रही है कि अलिफ पहले है कि नुक्ता पहले, अलिफ पहले है कि नुक्ता पहले। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग स्कूलों में एक बात चलती होती थी कि मुर्गी पहले है कि अंडा पहले, जी समझ गए। ऐसे ही अहले इल्म में एक बात चलती रही है कि नुक्ता पहले बना या अलिफ पहले बना। ये इल्म है, इल्म खत्ताती का। अब तो खत्म हो गया ना, अब तो इल्म के ज़ाविये खत्म हो गए, अब तो वो अदवार खत्म हो गए, वो तरीके ज़ौक़ ही खत्म हो गया। उलमा ने किताबें लिखी है इस फन पे, खत्ताती पे, बड़े सगीर में बड़ा काम हुआ। तो मौजू क्या था कि अलिफ पहले बना या नुक्ता। उलमा का इत्तेफाक है, खत्ताती के माहिरीन का इस बात पे इत्तेफाक है कि नुक्ता पहले बना अलिफ बाद में बना, नुक्ता पहले बना अलिफ बाद में बना। आप में से जो लोग गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, मेरे समेत, जिन लोगों ने तख्तियां लिखी हैं, तख्तियां अपने हाथों से कलम से, अब तो नहीं लिखते लोग, अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये तसव्वुर ट्रेंड ही खत्म हो गया। जिन्होंने तख्तियां लिखी हैं वो जरा हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपको एक बात, बल्कि आपसे कुछ आपने लिखी है, बस अब अपने दिल की तख्ती पे एक बात और लिखें जी, अपने दिल की तख्ती पे, लोहे कल्ब पे एक बात और लिखें, बात को समझे। जब आप अलिफ लिखते हैं कलम के साथ, कट वाली कलम, कट वाली कलम जब यूं लगती थी, यूं जी, एक छोटा सा यूं नुक्ता, उसको क्या बोलते थे? कत, कत, हाँ जी, बोले क्या बोलते थे? कत, कत, कत। अब खत्ताती के माहिरीन जब हमें उस जमाने में तख्ती लिखना सिखाते थे तो वो कहते थे अलिफ है 2.5 कत जी, अलिफ कितना है? 2.5 कत, 2.5, एक हो गया, दो, दूसरा हो गया जी, तीसरे को हाफ कर दे जी, ये 3 का तो 2.5 का तो गए तो बन गया अलिफ। अलिफ बा बनाना है तो 1 2 3 4 और 5 कत मिलते थे तो बनता था बा। जो बड़ा किश्ती वाला बा था वो 11 कत से बनता था जी जी। अलिफ से लेकर या तक एक एक हर्फ नुक्ते से बना है जी, बेशक। अलिफ से लेकर ये तक एक एक हर्फ बोले नुक्ते से बना है। अब कायनात का सारा इल्म, खा वो कुरान में है, वो तौरात में है, वो ज़बूर में है, वो इंजील में है, वो सहीफों में है, वो इंसानों के पास है, वो जिन्नों के पास है, वो नबियों के पास है, वो फरिश्तों के पास है, वो जमीन में है, आसमान में है। कायनात का सारा इल्म अलिफ से या तक, अलिफ से या तक है। कायनात का सारा इल्म अलिफ से या तक है, और अलिफ से लेकर या तक एक एक हर्फ बना है नुक्ते से। और अली फरमाते अना नुक्ता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं सुभान अल्लाह, वो नुक्ता में क्या कहने, वाह वाह, तो समझ आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म, वाह, मैं इल्म का शहर हूँ, अलीयुन बाबुहा, अली उसका दरवाजा, सुभान अल्लाह, अली उसका दरवाजा है। ये हमारे पाकिस्तान के, हमारे इलाके के एक मुकर्रर है, मैंने कभी उनको बैठ के नहीं सुना, इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वीडियोस वगैरह आती जाती रहती हैं, वो सुनते हैं। अब्दुल कादिर जमालुद्दीन बगदादी,
जी जमालुद्दीन बगदादी शाह साहब है। उनका एक क्लिप एक दिन मेरी नजर से गुजरा, मैं उससे इत्तेफाक इल्मी तौर पे नहीं करता, लेकिन मुझे मजा बड़ा आया, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। इल्मी तौर पे मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। आपने इल्म लेना है शहर से, इल्म आपने लेना है शहर से, मगर उस शहर में दाखिल होना पड़ेगा अली के दरवाजे से, अली के दरवाजे से। और अली को दरवाजा कहने का मतलब यह है कि मुस्तफा के दर पे एक मर्तबा जाने के लिए अली का तवाफ 2 मर्तबा करना पड़ेगा। अली के दर का दौरा 2 मर्तबा करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अरादल इल्म फलयातिल बाब, जिसको इल्म चाहिए वो दरवाजे से आए, वो दरवाजे से आए। गौसुल आजम को इल्म की खैरात चाहिए थी, इसी दरवाजे से गए। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को खैरात चाहिए थी, इसी दरवाजे से गए। इमाम राजी और इमाम गजाली को खैरात चाहिए थी, इसी दरवाजे से गए। हत्ता के कायनात के तमाम औलिया, अत्किया, अस्फिया, मुस्तफा की उम्मत का हर एक इमाम, खा वो इल्म का इमाम बना, खा वो विलायत का इमाम बना, जिसको जो मिला इसी दरवाजे से मिला, जिसको जो मिला इसी दरवाजे से मिला। अब आगे चौथे नंबर पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हिकमा, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे रसूल का चौथा मनसब क्या है? चौथा मनसब अल हिकमा, ये तुम्हें हिकमत सिखाएगा, मेरा रसूल तुम्हें हिकमत सिखाएगा। हिकमत क्या है? हिकमत क्या है? अल्लाह का कुरान फरमाता है योतिल हिकमता मन यशा, योतिल हिकमता मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत देता है। व मन योतल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको अल्लाह हिकमत दे दे उसको वो बहुत बड़ी खैर दे देता है। अल्लाह जिसको हिकमत दे दे उसको बहुत बड़ी खैर अता कर देता है। हिकमत ये है कि आपके पास जितना इल्म है, समंदर पी लिए आपने इल्म के। हिकमत ये है कि आपने अपने इल्म को कहां कहां, किस वक्त, कितना कितना, किस तरीके से अप्लाई करना। नब्ज शनासी को हिकमत कहते हैं। नब्ज शनासी, जिस तरह हकीम नब्ज देख के मर्ज पकड़ता है, जमाने की नब्ज पे हाथ रखने वाले शख्स को कहते हैं ये हकीम है, ये हकीम है। भाई बड़े सगीर की नब्ज पे हाथ रखा एक बंदे ने, उसने कहा यहां इस सल्तनत में तो मुसलमानों से उनका दीन खींच के निकाला जा रहा है, इनकी नस्लों से दीन खत्म हो जाएगा, ये कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इनके घरों की रस्में राम राम की होंगी। उसने यहां हाथ रखा, यहां हाथ रख के कहा, उसने कहा खुदा की कसम, मोमिन अगर चाहते हैं, मोमिन मुसलमान अगर चाहते हैं उनकी नस्लों का ईमान बच जाए, इकट्ठे हो जाएं, अपना वतन अलग कर लें, इकट्ठे हो जाएं और अपना वतन अलग कर लें। एक बंदे ने यह बात की, क्या नाम था उसका? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसने ये बात की जमाने की नब्ज पे हाथ रख के, उसने कहा इनकी नस्लें हिंदू हो जाएंगी, इनके घरों में झंडे लगे होंगे मुसलमानों के, सब्ज झंडे लगे होंगे, लहराते होंगे, मगर इनके अंदर से सकाफत खत्म हो जाएगी, कल्चर खत्म हो जाएगा, तहजीब खत्म हो जाएगी, फिक्र खत्म हो जाएगी, इस्लाम का कलमा होगा बस, बाकी इस्लाम टोटल फारिग निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। उसने कहा एक ही तरीका है, एक ही तरीका, अगर मुसलमान चाहते हैं उनकी नस्लों का ईमान बच जाए, अपना वतन अलग कर ले, अपना वतन। इस एक बंदे की आवाज पे उस वक्त लाखों लोगों ने, अवामुन्नास ने भी, उलमा ने भी, पीरान इज़ाम ने भी, मशाइख ने भी, सादात ने, बड़े बड़े गौस कुतुब, सारे बड़े सगीर के, बड़े अदना आला, सब मुसलमान जमा हो गए, इकट्ठी मेहनत की, 1947 को वतन अलग कर दिया, वतन अलग हो गया। अब इस अलग वतन को इस्लाम का कला कह दिया कि ये इस्लाम का मजबूत तरीन कला। चले बात हो गई। मैं बात ये कर रहा था कि वो शख्स जो जमाने की नब्ज पे हाथ रखे, जमाने की नब्ज पे हाथ रखे, उसको कहते हैं हकीम। उस वक्त अल्लामा इकबाल से भी बड़ा एक बंदा था। भाई ये तो एक सादा आदमी थे ना, फलसफे में इन्होंने पीएचडी कर रखी थी, फिलॉसफी के उस्ताद थे, फलसफा पढ़ते थे, फारसी जुबान इन्होंने सीख रखी थी, अरबी इनको मेरी तरह कम आती थी,
अल्लामा इकबाल अरबी जुबान में महारत नहीं रखते, फारसी में बड़ी महारत थी। अल्लाह अकबर। फारसी में, उर्दू में, इंग्लिश में महारत तामा रखते थे अल्लामा इकबाल। अब एक बंदा उस वक्त बड़े सगीर में इल्म की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, और उसका फतवा बड़े सगीर में सियालकोट से लेकर पूरे दिल्ली और हिंदुस्तान में फैलता था। एक बंदा, नाम उसका क्या था? हुसैन अहमद मदनी। क्या नाम था? हुसैन अहमद मदनी। ये उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम थे, और सिर्फ दारुल उलूम देवबंद के नहीं, पूरे बड़े सगीर के सबसे बड़े मुफ्ती का इनको उस वक्त टाइटल दिया गया, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। बड़ा नामवर आलिम था। इसने एक बात पे इख्तलाफ किया, एक बात सुने, कायदे आजम से और अल्लामा मोहम्मद इकबाल से। इसने कहा भाई कौम की बुनियाद मजहब नहीं है, कौम की बुनियाद वतन है, कौम की बुनियाद वतन है। एक वतन के अंदर रहने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, सारी एक ही कौम है, ये सारे एक ही कौम है। लिहाजा ये कहना कि मुसलमान अलग कौम है, इनको अलग वतन दिया जाए, ये बेतुकी बात है, बेसरोपा बात है, ये कोई वजनी बात नहीं है। अल्लामा इकबाल का नजरिया कायदे आजम का नजरिया रद्द हो गया, खत्म हो गया। अब उसका फतवा छपा, अखबारों में छपा, अंग्रेज था ना, उसने छपवाया, बाकायदा शाही हुकूमती वसाइल लगे, पूरे बड़े सगीर में, बरतानिया, अमेरिका तक उसका ये फतवा छप गया, आला हजरत तक भी पहुंच गया। पीर मेर अली शाह साहब भी हयात थे, वहां तक भी पहुंचा, गोलड़े में, हर जगह ये फतवा पहुंचा। उसने कहा मिल्लतस वतनस्त, कौम की बुनियाद वतन है। जिसने ये कह दिया कि कौम की बुनियाद मजहब है, वो तो दिमाग से फारिग है, उसको तो पता ही किसी बात का नहीं। लोग परेशान हो गए। अब ये मजहबी नुमाइंदा था और मजहब का था भी मुफ्ती आजम, और उस वक्त एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी थी जो हुसैन अहमद मदनी का नया नया उभरने वाला एक मसलक था, जो उसके पैरोकार बन गए थे। अब वो जो एक लाखों करोड़ों की तादाद में एक कम्युनिटी, वो तो इस फतवे को सुन के पीछे हट गए, इस फतवे को सुन के पीछे हट गए। अल्लामा इकबाल को भी छोड़ दिया, कायदे आजम को भी छोड़ दिया, सर सैयद सब पीछे हट गए, बिल्कुल पीछे। उन्होंने कहा जी हम इस काम में शरीक ही नहीं होते, हम इस कुफर में शरीक नहीं होते, यहां तक कहा कि हम इस साजिश में शरीक नहीं होते। किताबों में लिखी हैं बातें। अल्लाह अकबर। आला हजरत सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम से एक रिसाला लिखा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नाम से एक रिसाला लिखा। वो रिसाला पहुंचा पीर मेर अली शाह साहब के पास, आपने स्टंप लगाई, फतवा छपा बरेली से, ताजदार बरेली का फतवा गोलरा शरीफ, पीर मेर अली शाह साहब की सनद के साथ पूरे बड़े सगीर में वो फतवा तकसीम हुआ। अब वो फतवा चलते चलते अल्लामा इकबाल के हाथ लगा। अल्लामा इकबाल ने जब वो फतवा पढ़ा, सुख का सांस लिया, अल्लाह की बारगाह में शुक्र किया, हाथ में कलम पकड़ा। इकबाल ने फिर एक नज़म लिखी, इकबाल ने एक नज़म लिखी, छोटी सी नज़म है, इजाजत दें तो सुना दूं। इकबाल कहते हैं अजम हुनूस नदानद रमूज दी वरना। इकबाल कहते हैं अजमियों को आज के दिन तक दीन की समझ ही नहीं आई। अजमियों को, ये बड़े सगीर के अजमियों को आज तक दीन की समझ ही ना आई। अजम हुनूस नदानद रमूज दी वरना जे दे बंद हुसैन अहमद चेबुल जबीयस्त। वरना ये देवबंद मसलक का इस दर्जे का आलिम, मसलक का इस दर्जे का आलिम अपने मिंबर पे खड़े होके क्या बुल अजब बेवकूफी की बात करता है, क्या बात करता है। आगे अल्लामा कहते हैं सुरूद बर मिंबर के मिल्लत अज वतन अस्त। मिंबर पे खड़ा होके कहता है कि कौम की बुनियाद वतन होती है, जे चेदानत मकाम मोहम्मद अरबी अस्त। इसको क्या पता मोहम्मद अरबी का मकाम क्या है। आखिरी शेर में कहते हैं बमुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हमाउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बूला भी अस्त। इकबाल कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, ऐ लोगो मुस्तफा के दर पे झुक जाओ, मुस्तफा के गुलाम और बंदे बन जाओ। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा की जात सारा दीन है।
मुस्तफ़ा की ज़ात सारा दीन है, और अगर मुस्तफ़ा के दर पे तुम्हारा सर तस्लीम खम नहीं है तो फिर तुम्हारा जो कुछ भी है बूलहबी है, फिर जो कुछ भी है ये तुम्हारा बूलहबी है। तो मैं बात कर रहा था कि एक शख्स जिसने कहा कि नहीं, ये मिल्लत अलग वतन हासिल करेगी इसलिए कि इनका दीन और है, वो बना हकीमुल उम्मत, वो बना हकीमुल उम्मत। और वो शख्स जो मजहब का नुमाइंदा था, मजहब का इमाम था, मजहब का मुफ्ती आजम था, उस वक्त अपने इल्म का दुरुस्त इतलाक न कर सका, दुरुस्त इतलाक न कर सका। आप समझ गए, इल्म उसके पास बेइंतहा था। मुमकिन है अल्लामा इकबाल का इल्म उसके सामने कुछ भी ना हो, इल्म की दुनिया का वो मुफ्ती, मगर एक बंदा, हिकमत और शय है, इल्म और शय है। हिकमत किसी और शय का नाम है, इल्म किसी और शय का नाम है। इल्म था, हिकमत नहीं थी, गुमराह हो गया, लाखों को गुमराह कर गया, लाखों को। आज तक लोग मुनाजरे करते हैं, आज के दिन तक यूट्यूब पे जाएं आपको मुनाजरे मिलेंगे। आज के दिन तक लोग इस बात पे मुनाजरा करते हैं कि अल्लामा इकबाल मुसलमान थे कि काफिर थे। एक फतवा था बस, समझ गए आप बात। इसको कहते हैं दुरुस्त इतलाक, ये बात कहलाती है हिकमत। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने रसूल को हिकमत दी, मैंने अपने रसूल को हिकमत सिखाई। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया आना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का मरकज हूं, मैं हिकमत का घर हूं, मैं हिकमत का शहर हूं, मैं हिकमत का दारुल उलूम हूं, मैं हिकमत का मकतब हूं, मैं हिकमत का मदरसा हूं, हिकमत का मरकज मैं हूं। व अलीयुन बाबुहा, अली इसका दरवाजा है, अली उस हिकमत का दरवाजा है। तो चार मनसब हो गए, तिलावत आयात, फिर तज़किया नफ्स, तालीम किताब और हिकमत। ये चार चीजें अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी थी, फर्ज मनसब नबुव्वत। ये चारों जिम्मेदारियां और ये चारों शाने बदरजाए अतम बतमाम कमाल हजरत मौला अली शेर खुदा को दी गई। जब हजरत मौला अली शेर खुदा को ये चारों सिफतें मुंतकिल कर दी गई, अब सुने कुरान की आखिरी आयत सुना तो मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। ये इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में भी इसको रिवायत किया, इमाम कुस्तलानी ने लिया और बहुत से मुहद्दिसीन ने। ये दो रिवायात हैं, दोनों को मैं जमा करके, एक ही चूंकि वाक़या है इसलिए मैं दोनों रिवायात को जमा कर रहा हूँ। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी, आपकी किताब अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली, उस किताब के अंदर ये दोनों ही रिवायतें मौजूद हैं, आप पढ़ लें। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, दो रिवायतें सुने। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज अदा फरमा के हज्जतुल विदा के खुतबे से आप मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए, एक मकाम पे पहुंचे जिस मकाम का नाम था गदीर खुम। उस मकाम पे आका अलैहिस्सलाम के साथ कम बेश 70,000 सहाबा थे, 70,000 सहाबा का मजमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा को बुलाया, हजरत अली को बुलाया, 70,000 सहाबा का मजमा है। रिवायत के अल्फाज है, हजरत मौला अली रिवायत करते हैं, कहते हैं अम्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम गदीर खुम, अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम के मकाम पर उस दिन अपने मुबारक हाथों से मेरे सर पे दस्तार बांधी, मेरे सर पे दस्तार बांधी। अल्लाह के रसूल ने दस्तार बंदी की। भाई अल्लाह का रसूल जब दस्तार बंदी करता है तो वो कोई मामूली वाकया तो नहीं है। अगर शाह साहब किसी मदरसे में चले जाएं, 1000 तलबा में से किसी एक की दस्तार बंदी करें, इसका मतलब है ना ये हजारों में कुछ ना कुछ इसने वखरा किया, कुछ ना कुछ इसने अनोखा किया है, ये हाफिज हो गया है, आलिम हो गया है, इसलिए उसकी दस्तार बंदी हो रही है। जो उस मकाम पे नहीं पहुंचे उनकी दस्तार बंदी नहीं होती। मैं इसलिए मिसाल समझा रहा हूं कि जब अल्लाह के रसूल ने दस्तार बंदी की है तो वो कोई मामूली वाकया तो नहीं था। आका अलैहिस्सलाम ने दस्तार बंदी की और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस दिन हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हमने हर साल 18 जिलहज के दिन को रोजा रखना शुरू किया, खुशी में रोजा रखना शुरू किया। और कहते हैं हम ये समझते हैं
कि जो 18 ज़िलहज को जिस दिन मौला अली की दस्तार बंदी हुई, जो उस दिन रोजा रखे अल्लाह उसको 360 रोजों का सवाब देता है। पूरे साल के रोजों का अल्लाह उसको अजर अता करता है जो उस दिन का रोजा रखता है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर मुबारक के पहले जीने पे आपने अली के बाजू को पकड़ा, जनाबे मौला के बाजू को यूं हवा में लहराया, हवा में लहरा के फरमाया, लोगो अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ए लोगो क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं? सब ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह आप सबके मौला हैं। फरमाया बस मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका कयामत तक अली मौला है। फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा हो, ए अल्लाह जो अली को मौला माने तू उसका मौला बन, तू उसका मौला बन जो अली को मौला माने, और जो अली से दुश्मनी रखे ए अल्लाह तू उसका दुश्मन बन, तू उसका दुश्मन बन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया, उधर से जिब्राइल अमीन उतरे। जिब्राइल अमीन आके कुरान की आखिरी आयत की तिलावत कर दी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया है, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। तो हजरत मौला अली शेर खुदा की दस्तार बंदी और वलायत ऐलान वलायत के वक्त अल्लाह के कुरान की ये आयत का उतरना, ये इस बात की दलील है कि अब क़यामत तक हिदायत का सरचश्मा विलायत है। हिदायत का सरचश्मा विलायत नबुव्वत की नायब है, विलायत ये नबुव्वत की नायब है। ये क़यामत तक नयाबतन नबुव्वत की जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे, और इनके सरखैल और इनके सरबराह, इनके सरपरस्त, इनके पेशवा और इमाम मौला अली मुश्किल कुशा, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, वमा अलैया इल्लल बलाग।